अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है, चैप्टर नंबर 6 का, विच इज़ टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना क्या है, टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय। When an employer agrees to pay the tax liability of his employee, then the amount so paid shall be treated as, as an additional benefit to employee। अच्छा, जहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी को पे कर दे, यानी कि उसकी जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है उसको पे कर दे, तो ये होगा ना, ये एक एडिशनल बेनिफिट ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉय का एक एडिशनल बेनिफिट होगा जो कि इसकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। द सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, कि उसकी जो सैलरी इनकम होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी जो टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया होगा उससे। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल 6.1। Mr. Hassan is an employee of a company and draws annual salary 25 lakhs। मिस्टर एसन एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 25 लाख है, और इनके जो एम्प्लॉयर हैं वो इनकी टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे जो कि बन रही है, मतलब 5% टैक्सेबल इनकम के ऊपर उन्होंने देनी है। ठीक है, मतलब 25 लैक्स इनकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर 5% टैक्स बन रहा है। ठीक है, जो टैक्स इनके एम्प्लॉयर देंगे। तो अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। सैलरी इन्होंने रिसीव की, जो एनुअल सैलरी है उनकी वो 25 लाख है। अब 25 लाख का हम लोगों ने 5% लेना है, तो अगर आप 25 लाख का 5% लेंगे तो 125 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1,25,000 हमारे पास आ गया। और हमने अब इसमें, क्योंकि 1,25,000 इसमें उन्होंने बताया हुआ कि एम्प्लॉयर ने दी है, 1,25,000 जो है वो एम्प्लॉयर ने दिया है अपने एम्प्लॉय का, मिस्टर एहसन का। ठीक है, तो मिस्टर एहसन को तो बेनिफिट होगा, मिस्टर एहसन को तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 1,25,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब मिस्टर एहसन की जो टैक्सेबल इनकम होएगी ना वो 26,25,000 हो जाएगी, क्योंकि ये इनको बेनिफिट मिल गया अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। और हम लोगों ने पढ़ा, जो भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी हमारी टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो ये ऐड हो गया। अब मिस्टर एहसन ने इसके ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 26,25,000 के ऊपर अब हम लोगों ने 5% टैक्स पे करना है। ये देखिए, अब हमारे पास आ गया 1,31,250, मतलब 1,31,250 रुपये उनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। लेकिन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी एम्प्लॉयर ने उनका 1,25,000 दे दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 31 ये जो 1,31,000 है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1,25,000 पेड है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा पे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसके ऊपर हम लोगों को बेनिफिट हुआ है ना 1,25,000 के ऊपर, हम अब उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। इसलिए हम 131,250 में से 125,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 6,250 रुपीज़ आ जाएंगे, जो कि अब नेट टैक्स है। ठीक है, नेट इतना उन्होंने अब टैक्स पे करना है। ये जो टैक्स था ये ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, अब इतना टैक्स उन्होंने पे करना है, इतना इनको बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे कर दिया। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो है 6.2 एग्ज़ाम्पल। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि कंप्यूट करें
exact tax liability of Mr. Essen under the Income Tax Ordinance 2001 by using the information of example 6.1। अच्छा जी, इसके अंदर हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन है वो 6.1 वाली यूज़ करनी है, बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो एक स्केड्यूल उन्होंने हमें दिया हुआ है टैक्स लाइबिलिटी का, उसके अकॉर्डिंग निकालना है। मतलब यहाँ पे तो उन्होंने मेरे पास सीधा सीधा बता दिया था कि 5% निकालें, ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि 5% निकालना है। उन्होंने हमें बोला है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली 25 लाख के ऊपर जितना टैक्स बनता है उस लिहाज से निकालें। तो सैलरी हम लोगों को गिवन है और एम्प्लॉयड ने ही टैक्स पे किया, लेकिन 195,000 किया। तो 195,000 हम लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अकॉर्डिंग निकाला है, तो वो हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोगों को चैप्टर नंबर 3 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल मौजूद है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल यानी कि सैलरीड पर्सन का स्केड्यूल मौजूद है। तो इसमें अब हम लोगों ने रेंज देखनी है कि कौन सी रेंज के अंदर आ रहा है हम लोगों का 25 लाख। इसमें फोर्थ उन्होंने बताया हुआ है, फोर्थ में उन्होंने बताया कि 18 लाख से 25 लाख तक होगा, तो आपने कैसे निकालना है। लेकिन हमारे पास उन्होंने ये भी बता दिया कि 25 लाख से 35 लाख के दरमियान ये है, और 195 यानी कि 25 लाख से अगर एक्सीड करेगा तो 195,000 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट 195,000 को ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग सीरीज़ नंबर 4 को यूज़ करके निकाल भी सकते हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ उसको। अच्छा, सीरीज़ 4 में वो उसने हमें बता दिया कि इसकी जो रेंज है ना वो 25 लाख है। तो यहाँ पे उन्होंने 18 लाख हम लोगों को गिवन किया हुआ कि अगर 18 लाख से एक्सीड करेगी ना जितनी अमाउंट, उसका आपने 15% लेना है और ये 90,000 के अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है। अब हम लोगों ने इनका डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले 25 लाख माइनस 18 लाख, हम लोगों के पास ये आ गया 7 लाख। अब 7 लाख हम लोगों के पास गिवन है, हमने इसका 15% लेना है। हमारे पास आ गया 1,05,000। अब हम लोगों ने इसमें ऐड करना है 90,000। ये देखिए हमारे पास 195 आ गया। तो इन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है सीरीज नंबर 5 में कि अगर 25 लाख से एक्सीड करेगी तो अपने 17.5 लेना है, लेकिन 25 लाख के लिए 195 ऑलरेडी गिवन है। इस तरह से हमने निकाल के देख लेंगे किस तरह से आता है। और ये जो कैलकुलेशंस हैं ये मैंने ऑलरेडी अपनी पहले लेक्चर सीरीज़ में अपलोड कर दी हुई हैं, बता दिया हुआ कि आप किस तरह से निकालते, लेकिन अगेन मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हो। अगेन हम लोग आ गए अपने न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हम लोगों ने 195,000 को फाइंड आउट किया। और हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्लॉयड ने पे किया, इसलिए ये एम्प्लॉय का एक बेनिफिट है, इसलिए इसकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये इनकम के अंदर ऐड हो गया, तो हमारे पास 26,95,000 आ गया। तो जैसे कि अब हमें पता चल चुका है कि उसकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 26,95,000 है, ठीक है, 26,95,000 है। तो अब हम लोगों ने इसकी टैक्स लायबिलिटी फाइंड करनी है कि अब इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा। तो उसके लिए अगेन हम लोगों को अपने स्केड्यूल में जाना पड़ेगा सैलरी पर्सन के, उसमें हम लोग जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कितना बनेगा। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, उसमें दिखा दिया था कि 25 लाख का जो हमारे पास है, अगर उससे अमाउंट एक्सीड कर जाएगी। चलिए मैं आपको खोल के दिखाई देती हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर 5 में गिवन है कि अगर 25 लाख से अमाउंट एक्सीड कर जाए तो उसके ऊपर 17.5% हम लोग लेंगे एक्सीडेड अमाउंट के ऊपर, और
25 लाख पे हम 195,000 लेंगे। तो इसको देखते हुए हम अब कैलकुलेशन करके अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो हमारे पास इसका जो होएगा वो हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि हमारे पास 2695,000 माइनस 195,000 है। तो हम लोगों को पता है कि 25 लाख पे 195,000 है। अब ये 195,000 क्योंकि एक्सीड कर गया तो इसका हम लोगों ने 17.5% लेंगे। ये डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास 34,125 आ गया, जो कि गिवन है हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको ऐड कर देना तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है। लेकिन हम लोगों को बता दिया कि 195 ऑलरेडी एम्प्लॉयड जो है वो पे कर चुका है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 34,125 आ जाएगा, जो कि हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक तो वैसे उन्होंने हमें एक हम लोगों ने रेट उन्होंने हम लोगों को गिवन कर दिया, एक स्पेसिफाइड रेट कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने निकाल दिया। दूसरा उन्होंने हमने बोला था कि आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनल 2001 का टेबल यूज़ करते हुए इसकी कैलकुलेशंस करनी है, तो हमने वो भी करके देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आगे जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।